और ये पार्टियां जो है, इनके गुंडे जो, इनकी पार्टियों के जो नौजवान गुंडे हैं, वो उन बच्चों को जबरदस्ती पेपर ना देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पर्ची खर्ची जब बंद हो चुकी तो अब वो अंदर कुलबुलाहट तो उठ रही है ना उस पर्ची खर्ची की, कि वो चले तो ये सब बंद हो जाएगा, फिर जो है किसी और को बैठा दो, इनके बंदे को जो पर्ची खर्ची चलाएगा तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। हमारी पगड़ी को हाथ लगाने की कोशिश की जाएगी तो इतिहास इस बात का गवाह है। इसलिए इन लोगों को तकलीफ है कि हमारा वीसी नहीं है। माननीय वीसी साहब कोई भी गलत काम, रजिस्ट्रार साहब कोई भी गलत काम नहीं करते, और ये लोग प्रेशर डाल के करते हैं, जी ऐसा कर दो, हमारे बच्चे के लिए अपॉइंटमेंट कर दो, लेकिन ये वीसी साहब ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करते। और हमारी डिमांड ये है कि उनको ये तुरंत प्रभाव से जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको अंदर ठोका जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम आपको तस्वीरें सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर दिखा रहे हैं, जहां पर SC-BC मोर्चा की ओर से जोरदार नारेबाजी है वो की जा रही है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हिसार में स्थित HCU के आगे स्टूडेंट्स का जो धरना चल रहा है, इस धरने को लेकर के आज सिरसा में SC-BC मोर्चा ने एकत्रित होकर के वाइस चांसलर के समर्थन में आज प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर में जो नेता हैं वो विद्यार्थियों के बहकावे से बाज आओ। और ये कह रहे हैं कि पूरा ये जो मामला है वो राजनीति से प्रेरित है, जिसको लेकर के आज ज्ञापन है वो सौंपा जा रहा है। और सिरसा में SC-BC मोर्चा की ओर से ये बड़ा प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि HAU के बाहर जो धरना चल रहा है, उस धरने के जो है खिलाफ ये प्रदर्शन है वो किया जा रहा है कि जो है कुछ लोग हैं वो राजनीति कर रहे हैं। इस राजनीति को लेकर के जो की जा रही है, और शिक्षा के मंदिर में इस तरह से राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। आपको दिखा रहे हैं तमाम तस्वीरें कि किस तरह से पोस्टर और बैनर लेकर के आज SC-BC मोर्चा ने जोरदार नारेबाजी है वो की है। और जो है नारे लगाए हुए हैं कि 36 बिरादरी का है, किसी का एक का अधिकार नहीं। इस तरह की यूनिवर्सिटी में जो राजनीति है वो की जा रही है, उसको लेकर के आज जो है प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तो हम चर्चा करते हैं कि क्या ये पूरा मामला है जिसको लेकर के आज प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त SC-BC मोर्चा के जो नेता हैं शिषपाल कंबोज, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या ये पूरा मामला है जिसको लेकर के आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है? जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कई दिनों से हिसार यूनिवर्सिटी में अलग अलग पार्टियों द्वारा वहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम इसका डट कर विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए वहाँ हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज वहाँ का माहौल इतना भयभीत कर दिया इन्होंने कि वहाँ जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और ये पार्टियां जो है, इनके गुंडे जो, इनकी पार्टियों के जो नौजवान गुंडे हैं, वो उन बच्चों को ज़बरदस्ती पेपर ना देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम इसका डट के विरोध करते हैं और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इनके ऊपर नकेल लगाई जाए और वहाँ जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसको तुरंत प्रभाव से उठाने का काम किया जाए। आज SC-BC मोर्चा एकता की मिसाल दे रहा है, क्योंकि पूरे हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में आज SC-BC एकता एक होकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर अच्छे लोगों को आगे करने का काम कर लिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 5 साल से वहाँ के जो VC BRG बलदेव राज जी, वो वहाँ कार्यभार बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। पिछले 5 साल में कोई भी धरना प्रदर्शन यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ और आज इन्होंने माहौल ख़राब कर दिया है। डॉक्टर साहब को दोबारा एक्सटेंशन मिलने के विरोध में इनको ये बात हजम नहीं हो रही कि ये 4 साल के लिए दोबारा VC वहाँ नियुक्त सरकार द्वारा कर दिए गए हैं। इसलिए वहाँ के भोले भाले शिक्षा ले रहे बच्चों को ये गुमराह कर रहे हैं
और उनको जबरदस्ती पेपर देने से रोका जा रहा है। तो आज ज्ञापन सौंपा जाएगा सर, क्या मांग? आज हमने डीसी साहब से कल बात की थी, हमारा एससी समाज, बीसी समाज सारा मिलके हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और सीएम साहब के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि ये जो हमारे वहाँ बच्चे, हमारे परिवारों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको जो ज़बरदस्ती ये पेपर ना देने के लिए रोक रहे हैं, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए और उनके एग्ज़ाम में कोई किसी तरह का विघ्न ना किया जाए। इसका एक और बहुत बड़ा कारण है, जब चौटालाओं की और हुड्डाओं की पर्ची खर्ची वहाँ नहीं चलती, केवल चलती है मेरिट, तो इन नेताओं की दाल भी नहीं गलती। ये बहुत बड़ा कारण है। ये चाहते हैं कि इन्हीं के लोग वहाँ पर रहें। जिस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उन्होंने अपने बाप दादाओं की बपौती समझ लिया, वो ये चाह रहे हैं कि वही आगे चलती जाए। और वहाँ पर आज ये जो डॉक्टर बलदेव राज जी हैं या वहाँ के और विश्वविद्यालय प्रशासन है, वहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं वो एससी समाज से हैं, उनको भी ये बर्खास्त कर रहे हैं। तो इनका ये मुद्दा है कि ये लोग यहाँ पर ना रहें, बहानेबाजी कुछ और बनाएं और इनके पर्ची खर्ची चलाने वाले लोग ही वहाँ पर काबिज रहें और फिर से ये वहाँ पर अपना एक छतर राज चलाएं। पिछले 10 सालों से पहले या 10 साल तक ये कह सकते हैं हम कि इस यूनिवर्सिटी ने भट्ठा बिठाया और आज नाम लगा रहे हैं इस मौजूदा प्रशासन का। 2017 से पहले इस विश्वविद्यालय में सिर्फ हर डिपार्टमेंट के एक ही विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिलता था और वो बहुत कम होता था। तो टोटल विश्वविद्यालय का जो स्कॉलरशिप का बजट होता था वो 70 लाख रुपए था केवल। आज 2024 तक आते आते वो बजट 9 करोड़ जो है यूनिवर्सिटी खर्च कर रही है स्कॉलरशिप पर और 70% से ऊपर नंबर लेने वाले सभी पीएचडी और एमएससी बच्चों को वो स्कॉलरशिप मिल रहा है। उसमें थोड़ा सा बदलाव ये किया गया कि अभी बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट बढ़ गए हैं, तो इसलिए जो है बजट की दिक्कत आ रही है। तो कुछ और ज़्यादा मेरिट बेस पर जो है स्कॉलरशिप कर दिया जाए, बस वो एक बहाना बना लिया। दूसरा, कृषि विश्वविद्यालय के 22 ये अपने कृषि विज्ञान केंद्र हैं राज्य में, जिनमें से केवल कुछ जो है कुछ गांव की पंचायतों ने ज़मीन अलॉट की हुई है। तो उन गांवों के जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर मेरिट के आधार पर उस गांव की अलग से मेरिट बनती है, उनको एक बच्चे को एडमिशन दिया जाता है उनकी ज़मीन के एवज में। वहाँ पर ये होता था कि बीएससी, एमएससी, पीएचडी लगातार एक ही बच्चे को उसका बेनिफिट मिल रहा था। उसमें ये बदलाव किया गया कि एक बच्चे को केवल एक बार ही बेनिफिट मिले, ताकि उसी गांव के अन्य बच्चों को बीएससी हो, एमएससी हो, पीएचडी हो, अलग अलग बच्चों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। परंतु जो उसके ऊपर पहले से काबिज है उन्हीं गाँव के लोग, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया क्योंकि वो उसी एक ही तबके से हैं। अब इसको बहाना बनाया, जबकि बच्चे इस पर राजी थे, बहाना बनाया नेताओं ने, खाली बैठे हैं और कोई काम है नहीं, तो वो बहाना बना करके इन्होंने ये देखा कि अब हम इसका बहुत बड़ा मुद्दा उठा सकते हैं जो पिछले 4-5 साल में कर नहीं पाए, आज हम कर दें। क्योंकि अभी जो है वाइस चांसलर वो भी ओबीसी समाज से हैं, रजिस्ट्रार हैं वो भी शेड्यूल कास्ट समाज से हैं और अन्य जो वहाँ पर जो अधिकारीगण हैं वो अब इनकी गिनती कम है। क्योंकि अब जो अधिकारीगण वो सब मेरिट पर हैं, पहले होते थे पर्ची पर। तो अब वो तकलीफ़ की वजह से वो तकलीफ़ इनको बार बार कुलबुला रही है और ये चाहते हैं कि एक बार फिर से हमारे कब्जे हों। सर, स्टूडेंट्स की जो मांगे थी कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही और जो है काफ़ी मांगे थी, उन पर क्या कुछ हुआ? असल में स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप की मांग थी ही नहीं जी। अगर आज भी आप इन्हीं के डाले हुए वीडियो, उसी समाज के डाले वीडियो अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो उन्हीं के जो स्टूडेंट हैं जो कहते हैं हमारे सर फूटे, वो यही बोल रहे हैं हमारी ये कभी डिमांड रही ही नहीं। हमारा तो मुद्दा ही एक था और वो मुद्दा क्या था? जिंदा रहने का। अगर हम डंडे खाएंगे तो हम जिंदा नज़र आएंगे। और ये बात है ज़मीर की, अरे एग्ज़ाम देने में ज़मीर कहाँ पर आ गया? ये कौन सी तुम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, चलो यहाँ पर ज़मीर हैं तुम्हारे। तो ये सिर्फ एक भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करके विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे हैं। और मोस्टली जो बच्चे हैं वो 10वीं से लेकर के यूँ कह लीजिए कि बीएससी के हैं जो, या 12वीं के बाद जो बीएससी में जाते हैं, उनका किसी का ना तो किसी स्कॉलरशिप से लेना देना, ना किसी और बात से लेना देना। ये केवल मात्र रोटियां सेकने वाले राजनेता हैं। कल राज्यपाल से भी मिले थे स्टूडेंट्स, छात्र नेता हैं, दिग्विजय चौटाला हैं, वो भी मिले थे कि वीसी को और उनको बर्खास्त किया जाए और जो कार्रवाई ये हमने जिनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है, बाकी लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि पहले ही हम बोल चुके हैं कि पर्ची खर्ची जब बंद हो चुकी तो अब वो अंदर कुलबुलाहट तो उठ रही है ना उस पर्ची खर्ची की।
कि वो चले तो ये सब बंद हो जाएगा, फिर जो है किसी और को बैठा दो, इनके बंदे को जो पर्ची खर्ची चलाएगा, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। और कोई डिमांड नहीं है, छात्रों की डिमांड नहीं है, ये डिमांड एक वर्ग की है, सिर्फ एक वर्ग की, जो हमारे SC OBC समाज को गधा कहते हैं। इनको कहते हैं कि इनकी मेरिट नहीं होती, इनको ये कहते हैं कि इनकी डिग्रियां नकली है। पहले खुद की डिग्रियां देख लो, इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या निकम्मों के एडमिशन होते हैं? मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरिट पे भर्ती हुआ हूँ, और भी बहुत हमारे यहाँ पर सज्जन हैं, उनके वो भी वहाँ पर रहे हैं, उनके बेटे बेटियाँ भी रहे हैं। क्या ये सब गधे हैं? अब तक मैं ये कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने हमें गधा समझा कि ये हमारी पीठ पर सवार होकर पिछली 3-4 पीढ़ियों से राज कर रहे हैं। अब हमने हमारी पीठ को झटक दिया है और हमने इनको नीचे गिरा दिया है, इसलिए अब ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं। इनको तमीज़ आनी चाहिए कि ये ऐसी भाषा से गुरेज करें। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते ही हैं। धन्यवाद। हाँ जी सर। मैं हिसार से हूँ जी। सारी सिचुएशन का मैं सर आपको सारा डिटेल में बताता हूँ। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। देश विदेश से भी यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ हुई। इस यूनिवर्सिटी के एक विद्वान, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान BR कंबोज जी को सरकार ने वाइस चांसलर लगाया, और वहाँ के रजिस्ट्रार मिस्टर पवन कुमार हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट संबंध रखते हैं, उनको वहाँ रजिस्ट्रार लगाया। तो स्टूडेंट्स की कुछ मांग थी, वो प्रशासन ने, CM साहब ने, VC साहब ने वो सारी मांगे उनकी स्टाइपेंड की थी, वो मान ली गई हैं। लेकिन अब जो छूट भैया राजनेता हैं, या विशेष तौर से जजपा, कांग्रेस, इनेलो, इनको बहुत भारी तकलीफ है कि यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार क्यों लगे हुए हैं। इसलिए वो सारे के सारे नेता आके धरना बोलते हैं। माननीय VC साहब उच्च कोटि के विद्वान हैं, उनको गधा बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं, ऐसे ही शब्द वो माननीय रजिस्ट्रार साहब के बोले, वही बोला यहाँ गधे लगा रखे हैं। तो जैसा कि मेरे साथी बता रहे थे, जब से VC लगे हैं, रजिस्ट्रार सब सारा काम मेरिट के आधार पे होता है, अपॉइंटमेंट मेरिट के आधार पे होती है, काम सारे मेरिट के आधार पे होते हैं। इसलिए इन लोगों को तकलीफ है कि हमारा VC ही नहीं है। माननीय VC साहब कोई भी गलत काम, और रजिस्ट्रार साहब कोई भी गलत काम नहीं करते, और ये लोग प्रेशर डाल के करते हैं जी, ऐसा कर दो, हमारे बच्चे के लिए अपॉइंटमेंट कर दो, लेकिन ये VC साहब ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करते। इसलिए इनको तकलीफ है कि पूरे हरियाणा के अंदर एक लहर चल पड़ी है कि हमारे इन लोगों पे, SC BC लोगों पे अटैक किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर हम सारे के सारे इकट्ठे हैं और इसका डट के विरोध करेंगे, और इन छुट भैया नेताओं को हम बताएंगे, जब वोट लेने होते हैं, जब आ जाते हैं। मैं बात करूंगा अर्जुन चौटाला की, रानी में हमारे वोट, बहुत बिरादरी के वोट जो के लेने के लिए तो आगे। अब सबसे ज़्यादा विधानसभा में वो बोलेंगे तेरे को क्या तकलीफ है कि VC साहब सही काम कर रहे हैं, उनको ये तकलीफ है। आदित्य चौटाला जी को यही तकलीफ है कि VC साहब और रजिस्ट्रार सही काम कर रहे हैं। तो पूरा प्रदेश का, हम दूसरे प्रदेशों से भी संपर्क हैं, पूरा प्रदेश का SC BC एक समाज है, और हम इस बात का डट कर विरोध करेंगे। और ये सपने ले रहे हैं कि VC साहब को हटा दो, रजिस्ट्रार साहब को हटा दो, सरकार के संबंध में वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं हटेंगे और ये काम करते रहेंगे। और SC BC समाज का एक नारा है, इकट्ठे, हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, और सबका SC BC का एक ही समर्थन है। हाँ जी हाँ जी, आज एकत्रित हुए हैं और जो है क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ऐसे अजीब, जैसा कि अभी पूर्व के वक्ताओं ने जो बताया है, हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर जो षड्यंत्र हो रहा है, मैं इसे षड्यंत्र कहूँगा। चाहे वो उन्होंने पहले जाट आरक्षण का मुद्दा लेकर उन्होंने पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया, वही लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक भागीदारी का मसला है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। और जो मेरिट बेस पे जो लोग हैं, हम किसी जाति के पीछे बोलने वाले लोग नहीं हैं, किसी जाति को टारगेट करने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, धार्मिक, सामाजिक और संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल वर्कर हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये। और मैं सबको ये अपील भी करना चाहता हूँ, चाहे वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हिसार की हैं, चाहे वो सिरसा की, कहीं की भी हैं, वो लोग जो बच्चे, युवा जो नेता हैं, उनको भी इन्होंने बरगला दिया है कि वो षड्यंत्र के तहत किसी एक जाति को टारगेट करके उनको हटाने का काम कर रहे हैं, ताकि उनके लोगों का नंबर आ सके। ये दुकानदारी जो पहले चलती थी, वो दुकानदारी, जैसा हमारे आदरणीय अंकल जी ने बताया है कि ये दुकानदारी है, ये दुकानदारी चलती थी, अब वो दुकानदारी बंद हो गई। अब वो दुकानदारी को चलाने के लिए हाथ पैर मारे, इनको नींद नहीं आती रात को। पहले 20-20 करोड़ रुपए लेके चौटाला साहब कहते थे, जब तक सिरहाने के नीचे 20 करोड़ रुपए नहीं आ जाते तब तक उनको नींद नहीं आती थी। तो वो नींद उनकी होगी आराम, रात चला गया, मगर वो कह रहे रस्सी जल गई, इनका बढ़ नहीं गया।
इनको सब पता है, इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। अब मेरिट के आधार पर जो भी किसी भी फील्ड में, ये कोई यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं है, किसी भी फील्ड में आप जाओ मेरिट के आधार पर होती है। पहले क्या होता था, एक गांव का कोई भी, इनका एक चौधरी नियुक्त कर रखा था, उनको वहाँ पे पर्ची बना के दे देता था, जब इस तरह इसका पोता लगा दो, इसका बेटा लगा दो, इसका यो लगा दो, इसका वो लगा लो। अब यहाँ पे मेरिट के आधार पर होता है। अब किसी की कोई किसी गाँव की या किसी क्षेत्रवाद की राजनीति होती है। इनको यही सिरसा यूनिवर्सिटी के अंदर भी हुआ था, ये सिरसा में भी यूनिवर्सिटी में ये हो चुका है। और वहाँ पर हिसार की यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे रजिस्ट्रार महोदय हैं कंबोज साहब, और जो वीसी हैं, और जो हमारे रजिस्ट्रार हैं वो एससी समाज से हैं। हमारे पवन कुमार जी एससी समाज से हैं। यहाँ पर हमारे एससी समाज के और बीसी समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारे धानक धर्मशाला प्रबंधक समिति के प्रधान हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, बाजीगर समाज से हैं, नायक समाज से हैं, और जो बीसी समाज के कुमार समाज से, कंबोज समाज से, सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि हमें ज्ञापन के माध्यम से भी हम डिमांड करेंगे, हमारे शीशपाल जी के नेतृत्व में और तमाम हमारे जो नेता यहाँ आए हुए हैं इनके नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, और राष्ट्रपति को और राज्यपाल जी को और सीएम साहब को देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि उनको ये तुरंत प्रभाव से जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको अंदर ठोका जाए। तो ये कोई कमज़ोर हमारा जो समाज नहीं है, एससी और बीसी, और जो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे एससी बीसी समाज के स्टूडेंट हैं उनको भी बरगलाया जा रहा है, वहाँ पे उनको बुलाया जा रहा है। देखो जी, ये उनको चाहे वो शासन का प्रशासन का उसका आड़ लेकर उनको कह रहे सरकार ने आपके खिलाफ ये कर दिया, संविधान खराब कर दिया, कभी क्या ले आते हैं, दुकानदारियाँ बंद होगी, कभी संविधान ले आते हैं, उनकी दाल गली नहीं, अब फिर वो सरकार आ गई दोबारा। तो ये पारदर्शिता की सरकार है। तो ये हमें डिमांड है कि इसको खत्म करने का काम करना चाहिए। हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, हमारी पगड़ी को हाथ लगाने की कोशिश की जाएगी, तो इतिहास इस बात का गवाह है कि हमें हमारे सम्मान की रक्षा करनी आती है, हमें अपनी पगड़ी संभालनी आती है। ये सभी बाज आ जाएं तो अच्छी बात है, सामाजिक वातावरण को ना बिगाड़ें। हम ये निवेदन करते हैं उन राजनेताओं से जो अपनी घटिया राजनीति वहाँ एचएयू में कर रहे हैं। धन्यवाद जी। जो एचएयू में षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके खिलाफ हम सारे एससी बीसी के जितने भी हमारे महानुभाव हैं सारे आए हुए हैं। डी साहब को ज्ञापन देना है हमने। तो जो भी एचएयू में षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको हम बिल्कुल उसकी विरोधता करते हैं, उसके खिलाफ हैं। ये जो षड्यंत्र है, ये बच्चों की जो मेन डिमांडें थी वो तो प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा लगभग मान ली गई हैं, और कोई मांग तो रही नहीं। अब पढ़ाई का माहौल ख़राब करने के लिए और एक खास जातियों को टारगेट करने के लिए ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके खिलाफ आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारी सरकार से भी ये प्रार्थना है कि इस जो माहौल, वो धरना जो राजनीति और जातिगत सिस्टम से लगाया जा रहा है उसको ख़त्म करवाया जाए। धन्यवाद। इन विशेष लोगों का एक आदत पड़ गई थी कि अयोग्य लोगों को बिना मेरिट के लोगों को आज तक चाहे CDLU लगा लो, चाहे HU लगा लो, चाहे कुरुक्षेत्र लगा लो, ये स्टाफ अब तक राज कर रहे थे। अब वो इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने इनका रास्ते बंद कर दिए। पात्र और मेरिट वाले प्रोफेसर और वो लगते हैं, इन लोगों की ये दिक्कत हो रही है।